हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज की। आज हम देखेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित जो भी प्रश्न पहले एग्जाम में आ चुके हैं, किसी भी एग्जाम में हो, चाहे वो यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस या एसएससी वगैरह एग्जाम हो, उनमें अगर वो प्रश्न आया है तो उनको हम देखेंगे। तो फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और आइए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके लिए और बेहतर वीडियो लाने में हमें मदद मिलेगी। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? हमारे ऑप्शंस हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारत शासन अधिनियम 1919। आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही जवाब होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न एवं अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की गई थी। तो हमारा सही जवाब होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएगा, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे अवेलेबल है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या फिर चार्टर एक्ट 1833। आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जबकि सर एलिजा इम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश थे। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 2 बार पूछा जा चुका है, इसलिए और भी जगह पे पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? और ऑप्शंस हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का अगर हम सही जवाब की बात करें तो सही जवाब होगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी और यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुई थी, जबकि इसके मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गुएयर थे। और उपर्युक्त विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न मैच कराने के लिए है, जहां पे 1, 2, 3, 4 को ABCD से मैच कराना है। और हमारे ऑप्शंस इस तरीके से हैं, नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। इन चारों को इनसे संबंधित एक्ट से मैच कराना है। और हमारे ये जो एक्ट हैं, नियामक अधिनियम 1773, पिट्स एक्ट, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833। तो आइए देखते हैं इनका सही मैच क्या होगा। अगर हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जबकि पिट्स एक्ट 1784 के तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा
इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई, जबकि चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया। दोस्तों, इन सब से जुड़े हुए अगर आपको डिटेल पूरे के पूरे पढ़ने हैं एक क्लासरूम की तरह, तो प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर वीडियो है जहाँ पे चैप्टर वाइज अरेंजमेंट है, और वहाँ से आप हर एक चैप्टर को नोट करते हुए अपनी क्लास नोट्स भी बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं 1909 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, और अगर आपको सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत टाइप करिए। आइए देखते हैं सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। वहीं अगर हम प्रांतों में द्वैध शासन के उपबंध की बात करें तो इसे 1919 के एक्ट के द्वारा दिया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, और भारत राज्य सचिव की परिषद को भी समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। तो सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारा अगला प्रश्न है, 1919 के एक्ट के तहत निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे ये हमको बताना है। आइए देखते हैं सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन 1 और 3 सही हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था। इसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई और प्रत्येक राज्य में 2 श्रेणियों में प्रशासन को बांटा गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। और जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का बात है तो इसे 1909 के एक्ट में किया गया था और 1919 के अधिनियम में इसे जारी रखा गया। 1919 के अधिनियम में इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1 और 3 सही हैं, जबकि 2 गलत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। साथ में नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन का बटन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो के बारे में आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस योजना पर आधारित है? ऑप्शंस हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। प्रश्न का सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का भी प्रावधान था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देसी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी थी। हमारा अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। हमारे ऑप्शंस हैं
भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1947। आइए देखते हैं सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, परंतु भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है, जो उसे अनुच्छेद 123 से प्राप्त होती है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। तो सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ एक महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? ऑप्शंस हैं देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावचित किया जाना। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। हमारे इस प्रश्न का उत्तर है देश के लिए लिखित संविधान। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। अतः दिए गए विकल्पों में ऑप्शन 1 गलत है, जबकि शेष तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। तो सही जवाब होगा देश के लिए लिखित संविधान। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। हमारे ऑप्शंस हैं 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। आइए जानते हैं सही जवाब क्या होगा। सही उत्तर है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। राज्य परिषद ऊपरी सदन था जो 5 वर्ष के लिए होता और इसके 60 सदस्यों में से 34 सदस्य निर्वाचित होते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा 3 वर्ष के लिए होता, इसके 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित होते थे और 40 मनोनीत होते थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने वीडियो को पसंद किया होगा। हम आगे भी ऐसे MCQ के सीरीज लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना भी ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर कुछ प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।